नमस्कार, कैसे हैं आप? पुस्तक का नाम है नित्य नूतन, जिसका पठन क्रमिक रूप से करते हुए आज दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। नित्य नूतन उन प्रवचनों की श्रृंखला पर आधारित है, जो संवित साधनाएँ द्वारा स्वामी श्री ईश्वरानंद जी की कृपा से उन्हीं के श्रीमुख से जो प्रकटन हुआ नूतनता के बारे में उसका प्रकाशन हुआ था। और दूसरा अध्याय का शीर्षक स्वामी जी ने प्रगति दिया है। इससे पूर्व संगति नाम के अध्याय का लिंक, यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में अ, इस वीडियो के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी याद दिलाते हुए कि संवित संवाद जो नाम की वेबसाइट है, वहाँ से स्वामी जी की पुस्तकें कुछ ऐसी हैं जो कि आप पढ़ने के लिए प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इतनी बात कह के स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय शंकर जय गुरु प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय का पठन। कल अथर्वण वेद के एक मंत्र के अवलंबन से मेखला की प्रार्थना से जीवन के अंदर गति को संगति बनाने की प्रेरणा हमें मिली। जीवन में मानव को कुछ तैयारी करनी पड़ती है, जीवन को परिष्कृत करना पड़ता है ताकि वो समझ सके ये जीवन क्या है। असली तत्व तो यही है, कहीं जाकर ढूंढना नहीं पड़ता है, जो सामने है वही तत्व है। अंग्रेजी में दैट कहते हैं और संस्कृत में तत् कहते हैं। वो तत् क्या है पता नहीं, पता लग जाएगा तो फिर जीवन की गति रुक जाएगी। इसलिए सामने ये एक अद्भुत, अगम्य, रहस्यमय सृष्टि है। उसके अंदर प्रविष्ट होने की इच्छा से एक चिर शिशु विस्मयपूर्ण दृष्टि से इसे देख रहा है। उस शिशु का हनन नहीं करना। प्रत्येक मानव में ये शिशु बैठा हुआ है, विद्यार्थी बनने के लिए कुछ गलत जीवन के रूपों को कल देखा। ऐसा नहीं बन जाना चाहिए। उस रागपूर्ण अस्वाभाविक तत्वों को जो विज्ञान पथ में बाधा डालने वाले हैं, दूर करते हुए मानव एक तेजस्वी विद्यार्थी के रूप में अपने आप को निर्मित करता है। इसलिए विद्यार्थी होकर कल हमने प्रार्थना की मेखला से, हे मेखले, तुम इस स्थूल शरीर को सुदृढ़ रखते हो, उसी प्रकार मैं अपने अध्यात्म शरीर को कटिबद्ध रखते हुए तत्व के मार्ग में चलना चाहता हूं। इसके लिए मुझे शुभ गति देने वाली मति चाहिए। शुभ गति आएगी तब जब मति होगी। ददाति वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। सप्तशतीकार कहते हैं, धर्म में मति होगी तो आगे शुभ गति होगी। धर्म का बड़ा ओजस्वी मार्ग है। आत्मा को रथस्वामी कहकर उपनिषदों में मनुष्य को एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया, एक ओजस्वी मार्ग को खोल दिया। इस प्रकार की ओजस्विता को हमें पैदा करना है। तेजस्वी घोड़ों को काबू में रखते हुए एक अत्यंत कठिन मार्ग में जाने वाले अश्वारोही की तरह हमें तत्पर होना है। ये सब गंभीरता से सोचने के विषय हैं। कल के मंत्र से हमने ये एक प्रेरणा ली, उसके द्वारा जो डायनेमिज्म जीवन में आता है, एक आत्मवशीता आती है, एक ओजस्विता आती है, उसका विनियोग करना है। इस विनियोग के लिए एक सामवेद मंत्र का आश्रय लेंगे। ओम समेत विश्वा ओजसा पतिम दिवो य एक इद भू अतिथिर जनानाम सपूर्व्यो नूतनमा जिगीषन तम वर्तनीहि अनुवाव्रत एक इत। हे मानवगण, उस दिव्य लोक स्वामी को केंद्रित कर आप चारों ओर से एकत्रित हों। जो जन समुदाय का एकमात्र अतिथि है, वे नूतनता का अन्वेषण करते हुए आ रहे हैं और एकमात्र उनके पथ का ही आप अनुकरण करें। इसमें दो महत्वपूर्ण उल्लेख हैं। सबसे पहले, हमारा जीवन केंद्र वही हो सकता है जो सबका आदि भी है। यह एक इद भू, वो हमेशा अपने आप में एक ही रहता है, अखंड, अटूट, पर अनेक बन जाता है अपनी ही तेजस्विता, कला और प्यार से। इसलिए वो आदि कारण सबको आकर्षित करता है या सबके अंदर गति पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि उस गति में एक मधुर तात्पर्य है। इससे अतिथि शब्द से बतलाया, सभी मनुष्यों के लिए वो एकमात्र अतिथि है। साधारणतः हम मेहमान को अतिथि कहते हैं और अतिथि को देवता मानते हैं। यहाँ तो उल्टा, ईश्वरी मेहमान बनकर आ रहे हैं। पर ये वो मेहमान नहीं है जिसको आप निमंत्रण देते हैं निश्चित काल के लिए, अमुक तारीख को नहीं आना, मैं घर में नहीं हूँ, आदि निर्देश निर्बंधनों के साथ में। ईश्वर तो ऐसा अतिथि है जो किसी भी समय आ सकता है और अतिथि होने से सत्कार का अधिकारी है। वो मांगेगा नहीं, पर हमें कल्याण चाहिए तो उसका सत्कार करना ही पड़ेगा। वो तो समग्र सृष्टि के स्वामी हैं, नायक हैं। ये अतिथि होकर क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि वो हम सब का आदि है, मूल है। मूल तो वृक्ष के अंग-अंग में समाया रहेगा ही, पर यहाँ वृक्ष चैतन्य है, पुरुष है, इसलिए संवाद, सत्कार, सर्जन आदि का प्रसंग उठता है। ये आदि पुरुष अपनी सृष्टि के विकास को देखना चाहता है, नूतनता में प्रवेश करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि कोई नूतन है, और वो मुझसे ही पूछता है, नूतनता दिखा सकते हो? क्योंकि नूतनता दिखाना मेरा अधिकार है, मेरी विशेषता या कला है। अतः वो ईश्वर मेरे सामने दंडधारी न्याय देने वाला कठोर शासक होकर नहीं आता है, पर एक उत्सुक अन्वेषक, दिव्य स्वामी या स्निग्ध सखा रूप से आता है। ईश्वर और जीव के बीच आपस में एक मधुर संबंध है। कई प्रकार के संबंध इनके बीच संभव हैं, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, कांत भाव, पर प्रधानतः उपनिषदों में सखा भाव को रखा है। ईश्वर और जीव साथ में रहते हैं और सखा है। सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। जीवन वृक्ष में सखा रूप से सदा ये दोनों विराजते हैं, ईश्वर और जीव। सखा इसलिए कहा कि सखा को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, जो मित्र है वो जब चाहे प्रवेश करेगा बिना दरवाजा खटखटाए। जीवन की वास्तविक प्रगति में यह एक सूक्ष्म अनुभूति है कि आपको दिव्य सखित्व अंदर से ही प्राप्त हो रहा है। ये संगति साधना की पहचान भी है। संगति बैठी है तो उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि हम नारायण से सखित्व निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सृष्टि में नर की एक विशेष भूमिका है जो और किसी को नहीं मिली है। नर नारायण सखा हैं। मनुष्य को धर्म और शास्त्र देते हुए नारायण ने कहा, मेरा प्रगति सृष्टि चक्र चलाने में तुम सहयोग करो, मेरे निमित्त बनो। यहाँ संगति में सहभाग आता है। ये एक ओजस्वी भूमिका है, गंभीर उत्तरदायित्व है। आप उसके लिए तैयार रहें। ईश्वर को अपना सखापन प्रकट करने का अवसर दें। वो जब चाहे आ सकता है, बिना मांगे कुछ ले लेगा, खा लेगा, खिलाएगा, आपकी रहस्यतम बातों को पूछेगा तो बताना पड़ेगा। ये सब मित्र के लक्षण है। इनको निभाने में विशालता, निष्ठा चाहिए। जो संकुचित रहेगा, कृपण रहेगा, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता है, भगवान को तो क्या देगा। टैगोर एक रूपक में कहते हैं, वो रथ पर चला आया, चारों तरफ स्वर्ण बिखेरते हुए सम्राट आया। मैं भिखारिन अपना झोला लेके मार्ग के किनारे खड़ी, मेरे झोले में भी एक सिक्का गिर जाएगा। पर उस महान ने मजाक किया, मेरे सामने आकर रुका, रथ से उतरा और हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे क्या दोगी? मैं लज्जित हुई, घबरा गई, हतप्रभ हो गई। अरे मैं तो लेने वाली हूँ, देने की तो कभी कल्पना भी नहीं की। अपने भिक्षा पात्र को टटोल कर सबसे छोटे अनाज के कण को निकाल कर उसके हाथ में डाल दिया और वो उसे लेकर चला गया। वापस कुछ नहीं दिया। मैं अपने भाग्य को कोसती, सिर पीटती घर आई और फेंक दिया झोले को। सारे अनाज के दाने बिखर गए। मैंने देखा उसमें एक छोटा सा स्वर्ण कण चमक रहा था। मैं फिर सिर पीटने लगी, चिल्लाने लगी, सारा कुछ दे देती तो। ये कृपण है जो देता नहीं, जब तक कुछ लेता नहीं। सारे जीव भिखारी हैं, ईश्वर से लेते हैं पर देते नहीं। यदि मुक्त हस्त देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तुमसे लेने के लिए वो स्वयं आता है, सखा बनकर। ये एक बड़ा सौभाग्य है, बड़ी जिम्मेवारी है, इसको निभाओ। ऋषि का आदेश है, समेत ओजसा। ओजस एक विशेष ताकत है जिससे तुम उस राजा को पहचान सकोगे और पहचान कर उसके साथ खेल सकोगे। संगति में जो सम शब्द पड़ा है, उसका अर्थ कल किया था संयम। संयम पूर्वक गति होती है तब जाकर कहीं स्वतंत्रता का अर्थ लगता है। यथेच्छा चरण में स्वतंत्रता नहीं है। जो स्वतंत्र नहीं है वो खेल नहीं सकता। खेलने के लिए ही तो सखा है, अन्यत्र क्रीड़ा होती नहीं। कल क्रीड़ा तत्व पर विचार किया था, आज उसके अंदर निहित सखा तत्व को देख रहे हैं। सखा भाव रहेगा तो जीवन को उस दिव्य अतिथि पर केंद्रित कर सकोगे, तब प्रगति होगी। भगवान ने कहा, तुम सर्वभाव से मेरा भजन करो। यूं तो भजन करते ही हो। परीक्षा के समय सारे विद्यार्थी भजन करते हैं। कर्णावती में वे कैंप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। काशी में संकट मोचन हनुमान है, जहाँ सारी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते हैं, पर उन परीक्षाओं के बाद कोई नहीं आता। ये सर्वभाव भजन नहीं है। इसलिए ऐसे भजन से शांति नहीं मिलती, और कुछ मिल जाता होगा, उसका प्रसंग यहाँ नहीं है। गीताचार्य का यह उपदेश है, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, तत् प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में
बताया शरणागति से ईश्वर प्रसाद और उससे परम शांति की प्राप्ति होती है। शांति के लिए अन्य कोई भी उपाय नहीं है। तमेव से ये बता दिया कि ईश्वर के सिवा अन्य कोई शरण्य भी नहीं है। कल कहा था कि उसका स्मरण करो और काम करो, तब उस काम में योग आएगा। अंतःकरण की समता रूपी योग आएगा, मन स्थिर रहेगा, मन के अंदर एक बल आएगा। संविन्न मार्ग में हठ से या अन्य उपाय से समता संभव नहीं है। ईश्वर स्मरण से ही संभव है। स्मरण एक तेजस्वी साधना है। इसको शरण के अंगभूत देखना चाहिए। प्राय लोग नाम स्मरण या मंत्र जप के नाम से कहीं बैठकर माला फेरना ही जानते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि माला कर में फिरे और मनवा चारों दिशाओं में घूमता रहे, ये तो स्मरण नहीं है। मन की स्थिरता के साथ स्मरण होना चाहिए। इसके लिए स्मरण एक मानसिक क्रिया मात्र न होकर भावात्मक प्रवाह होना पड़ेगा। शरण में भावना प्रधान है। भक्ति साधना में स्वामी सखा वत्स कांत आदि रूप में ईश्वर का प्रतिपादन भी भावोत्पादन के लिए ही है। भाव से भजन हो जाता है, भजन से तन्मयता आती है। रामायण के एक प्रसंग को लेकर एक कवि की कल्पना में रावण कुंभकर्ण संवाद इस प्रकार है। रावण, मैं राम की पत्नी सीता का हरण करके ले आया। कुंभकर्ण, क्या तुमने उस पर बलात्कार किया? रावण, नहीं। कुंभकर्ण, क्यों नहीं? रावण, क्योंकि राम के सिवा और किसी पर सीता दृष्टिपात भी नहीं करती। कुंभकर्ण ने पूछा, तुम खुद राम बनकर उनके पास क्यों नहीं जाते? रावण ने कहा, राम रूप धारण करने के लिए राम का ध्यान करना पड़ता है। जब मैं राम के शुभ श्यामलांग का ध्यान करता हूं तो सारा कलुष भाव मन से दूर हो जाता है। रामांगम भजतो ममाति कलुषो भावो न संजायते। भगवत भजन भी हो और पाप आचरण भी हो, यह संभव नहीं। यदि कोई समझता है कि भगवान की कृपा से उनका काला बाजार धंधा या कोई भी कलुषित कामना सफल हुई तो नितराम भ्रम में है। जिस किसी ने भी अधर्म में उसकी मदद की हो, निश्चित रूपेण वो भगवान नहीं हो सकते हैं। कोई भूत प्रेत भले ही हो। भगवत प्रसन्नता या कृपा का एकमात्र फल मन की शुद्ध शांति भक्ति है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि दुरात्मा भजन नहीं कर सकता, और दुरात्मा का सरल सीधा लक्षण यह है, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम। जिसके मन वाणी कर्म तीनों एक हैं, वो महात्मा है। दुरात्मा तो सोचता कुछ है, करता कुछ है, इन दोनों से विपरीत बोलता है। संगति के प्रसंग में सीधेपन को समझना चाहिए। अपने व्यवहार में, अपने आप में इस मन वाणी क्रिया की संगति बैठाने में सफल हो जाओगे, तब भगवत भाव से संपन्न और शरणापन्न होना संभव है। उसके बाद ही भजन होगा। इसी तात्पर्य से भगवान ने कहा, जो कुछ कर्म करोगे वो मुझे अर्पित हो। ये कैसे संभव है? जब जानकर तुम निषिद्ध कर्म करोगे। पाप कर्म इसलिए होता है कि निषिद्ध विषय की तीव्र कामना है, इंद्रियों की विवशता है। इसके साथ शिव कामना और आत्म स्वातंत्र्य भी हो, ये कैसे संभव है? सर्वभाव नहीं होने से भगवत शरण की बात बनती नहीं। अधर्म को जीत कर ही इसमें प्रवेश होता है और अंततोगत्वा धर्म को भी समर्पित करना है। इसके बारे में कल देखेंगे। पूर्वोक्त सामवेद मंत्र में और एक महत्वपूर्ण कथन यह है, तम वर्तनी ही अनुवाव्रत। उस दिव्य स्वामी का जो वर्तन है, उसी का आप अनुवर्तन करें। इसी बात को गीता में 2 जगह हम पाते हैं, जहां कहा गया, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। वर्तन तो सर्वत्र ईश्वर का ही है। जीव को करना चाहिए उसका अनुवर्तन। जीव चैतन्य इसमें स्वतंत्र है, चाहे तो वो ईश्वर का विरोध भी कर सकता है। पर संगति के प्रसंग में हम देख कर आए हैं कि प्रकृति से विरोध करना व्यर्थ अहंकार है। घूम फिर के वापस वही करना पड़ेगा जो प्रकृति को इष्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि विवशता या भय से दबकर जो होना हो वो होने दो। इसमें स्वतंत्रता, सहभाग आदि को स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए अनुवर्तन तभी साधना बनेगा और सृजनात्मक नूतनता जनक बनेगा, जब समझ, स्नेह और समर्पण पूर्वक किया जाएगा। पहले उस आदि देव के दिव्य वर्तन को देखो और समझो, सर्वत्र उसी का नर्तन है, विभूति है। कल प्रकृति के अध्ययन के बारे में कहा था, वो प्रकृति तुम्हें सिखाएगी कि कैसे अनुवर्तन करना है। उस विभूति को देखकर ईश्वर की दिव्यता को समझोगे। समझने पर भाव उमड़ पड़ेगा। भाव से तुम भी नाचने गाने लगोगे। जीवन एक मिलिट्री परेड नहीं, किसी निर्दयी उस्ताद का अनुकरण नहीं है। ये कलाकार की रसमय उपासना है। वो ब्रह्मांड नायक अनंत कलाधारी तुम्हें सिखाएगा। क्या सिखाएगा?
कैसे पैसा कमाना, कैसे वाह-वाह बटोरना, वो तो एक ही चीज़ जानता है, निज आनंद। वो एक ही चीज़ करता है, निज ऐश्वर्य को उड़ेल कर विश्व सृष्टि करना। सृष्टि को देखते हुए उसमें प्रकट उनकी कला पर ध्यान दोगे तो सर्जन कला तुम भी सीखोगे। और यही स्मरण साधना है, जिसको अर्जुन ने विभूति योग से पुष्ट करना चाहा। केषु केषु भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। ऐसी शिक्षा के लिए तुम्हें रसिक बनकर, भक्त, सखा या हो सके तो शिशु बनकर गुरु का निरंतर ध्यान करना पड़ेगा। प्रपत्ति का यही अर्थ है। शिशु या बालक अपने सामने बड़े लोग कैसे व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं आदि को ध्यान से देखता है, देखते-देखते उसका अनुकरण भी करता है। वो इस प्रकार व्यवहार, भाषा, सभ्यता आदि सब सीख लेता है। वैसे ही तुम सृष्टि को देख शिव से सर्जन कला सीख लेना, तो जीवन में नूतनता खिलने लगेगी। इसको देखने वो चिर सुंदर आ रहा है, तुम देख रहे हो, समझ रहे हो। यही प्रश्न एक पत्ते ने एक पत्रिका के संपादक को पूछा था। संपादक अपने पत्र में लिखता है, हमने कला विशेषांक के लिए प्रेरणास्पद फोटो मुख पृष्ठ के लिए मांगा था। कला विभाग वाले एक चित्र का चयन करके मेरे कार्यालय में भिजवा दिए। मेज पर उस चित्र को देखकर मैं गंभीर चिंता में डूब गया। उस फोटो में सिर्फ एक पत्ता था, जमीन पर गिरा हुआ एक जीर्ण शीर्ण पीला पर्ण। मैंने सोचा इसमें कलात्मक क्या है? उससे भी आधारभूत प्रश्न यह है, फोटोग्राफी एक कला है। कुछ साल पूर्व ये फोटोग्राफी प्रचलन में आई। अब तक इसे प्रमाण, यादगार या आंकड़े के रूप में डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रयुक्त करते आए हैं। जैसे किसी यात्रा के दृश्यों को, बालकपने से प्रौढ़ावस्था तक किसी व्यक्ति की वृद्धि को, विशेष घटनाओं को फोटो रूप में एल्बम बनाकर अलमारी में रख देते हैं। परंतु कला की दृष्टि से इसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? फोटो लेने वाला कलाकार कहा जा सकता है क्या? आखिर कलाकार कौन है? ऐसे प्रश्नों से आलोड़ित मेरे मन ने उत्तर दिया कि द आर्टिस्ट derives his strength from looking, seeing, allowing a sensitivity, a subjectivity to engulf, and then giving expression on canvas to the idea. संपादक की यह बात चिंतनीय है। कलाकार की ताकत कहां से, प्रेरणा कहां से? देखने से और समझने से। लुकिंग एंड सीइंग। खास करके फोटोग्राफी के विषय में तो लुकिंग अलग है, सीइंग अलग है। जो दृश्य सामने आते हैं उनको हम देखते हैं जरूर, पर एक दो ही समझने की कोशिश करते हैं। देखना एकाग्रता से, समझना सूक्ष्मता से। दृश्य विषय को भौतिक विज्ञानी जिज्ञासा या खोज की दृष्टि से ही देखता है, पर कलाकार रस की अनुभूति से, तन्मय होकर। इस दृष्टि में आत्मीयता या भावात्मकता आती है। मैं इसको देख रहा हूं, ऐसा ना होकर ये मैं हूं। इस भावापत्ति के लिए विषय को अपने अंदर प्रविष्ट होने देना है। वो विषय में नहीं प्रविष्ट हो रहा है, इसको तन्मयता कहते हैं। तन्मयता से जिसको देख रहे हैं, वही हमारे अंदर से कलात्मक रूप से प्रकट होती है। यही सृजनात्मकता है। सर्जन के लिए कलाकार अपने माध्यम को चुनता है। शिला में शिल्पी अपने आप को उड़ेलता है। फोटोग्राफर पहले कलाकार की आंखों से दृश्य को देख लेता है, फिर कैमरे के कांच को ही कैनवास बनाकर अपने भावमय चित्र को बना देता है। इस सर्जन शक्ति, क्रिएटिविटी के लिए पहले उस दृश्य में समग्र सृष्टि को पकड़ना पड़ेगा। यह एक इदभू का अनुभव करना पड़ेगा। कलाकार के अंदर इसकी क्षमता है, क्योंकि वो मूलभूत गंभीर प्रश्नों को उठाने की हिम्मत रखता है, उनके उत्तरों तक उतरने की तीव्रता रखता है, विश्व के शाश्वत स्पंदनों को स्पर्श करने की सूक्ष्मता और संवेदनशीलता उसके अंदर है। कलाकार की ये जन्म सिद्ध संपदा है। इसको अध्यात्म जीवन में आपादित करता हूं और पाता हूं कि प्रत्येक मानव अध्यात्म दृष्टि से कलाकार है। अपने इस रूप से सृष्टिकर्ता के साथ संवाद करना, उनका अनुकरण करना प्रत्येक मानव का अधिकार है। समेत ओजसा दिव पतिम, इसीलिए कहा है। वेदांत कहता है, कोहम कथमिदम जातम, को वे कर्तास्य विद्यते। मैं कौन हूं? ये दृश्य कहां से आ रहा है? किसने इसको बनाया? इस प्रकार निरंतर विचार करो। यही बात पत्र का संपादक भी कला के प्रसंग में अपने लेख में कह रहा था। आखिर में वो लिखता है, मैं उस फोटो को देख ही रहा था, उसमें कला का रूप ढूंढ रहा था, जब मुझे लगा वो विशीर्ण पर्ण मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हें समझने में इतनी देर क्यों हो रही है? जगत का प्रत्येक दृश्य जीवन का प्रत्येक प्रश्वास ये पूछ कर चला जाता है। यदि ईश्वर को गुरु रूप से स्वीकार कर उसका अनुकरण करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। एक महापुरुष ने शिवानुभूति रस से ओतप्रोत होकर विश्व चित्र का इस प्रकार वर्णन किया, अपार संवित पट विस्तरेस्मिन सौंदर्य रेखा खचिताकृति नाम, आनंद आत्मा स्थिर जंग मानाम, अस्यत्र चित्र तमहम प्रणोमि।
संवित के अनंत विस्तार एक चित्रपट है जिस पर सौंदर्य अपनी रेखाएं खींच रहा है, आकृतियां उभर आ रही है, चराचर जगत रूपान्वित हो रहा है। इन सारे चित्रणों का आत्मभूत मूल तात्पर्य आनंद तत्व है। ऐसे जगत चित्र को मैं प्रणाम करता हूँ। चैतन्य में सृष्टि को देखो तो सौंदर्यानुभूति होगी, जड़ में कहाँ सौंदर्य है। ये अनुभूति ब्रह्मानंद के रहस्य तक तुम्हें ले जाएगी, पर इसके लिए शरण भाव चाहिए, जिसे प्रणाम से यहां बतलाया। भक्त ही इस सृष्टि का वास्तविक सत्कार कर सकता है, उसकी अपार महिमा को देख नतमस्तक होता है। हमारे गुरु जी कहते थे, मन को उल्टा कर दो तो नमः हो जाता है। अभी मन बाहर जा रहा है, इसे अंतर्मुखी करो, तभी ईश्वर की प्रपत्ति या उनका अनुवर्तन होगा, तभी आनंद आएगा। एक घुड़सवार राजस्थान में यात्रा कर रहा था। घोड़ा थक गया था और उसको पानी पिलाने की जरूरत थी। गांव के बाहर खेत में कुएं पर अरवट चल रहा था। यात्री घोड़े को कुएं के पास ले आकर पिलाने लगा, पर अरट की घर 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 आवाज सुनकर घोड़ा घबरा कर दूर भाग गया। आदमी ने कुआं चलाने वाले किसान को कहा, अरट चलाना बंद करो तो मेरा घोड़ा पानी पी सकेगा। किसान ने उत्तर दिया, भाई अरट बंद होगा तो पानी कहां से आएगा? पानी पीना हो तो अरट की आवाज को सहना ही पड़ेगा। जीवन भी एक जल चक्र है, सारा विश्व एक चक्र है। ये पहले कह आए हैं, यदि जीवन में आनंद पिपासा को बुझाना है तो अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसमें निहित एकाग्रता, संयम आदि की कठिनाई को सहन करना ही पड़ेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, ये सब जानते हैं, सुख शांति चाहते हैं, पर उसके उपाय से डरते हैं या उसको करने में प्रमाद करते हैं। अतः गीता के प्रारंभ में ही प्रसाद की प्राप्ति के लिए उपाय बतलाते हुए भगवान ने कहा, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने कहा, हर एक कर्म में बुद्धि योग का आश्रय नहीं लोगे तो आत्मचिंतन नहीं चलेगा। आत्मचिंतन नहीं होगा तो आत्मीयता की भावना उत्पन्न नहीं होगी, और भावना के बिना शांति कहाँ, और शांति के बिना सुख कैसा। गीता में प्रथम 6 अध्याय में कर्म के द्वारा आत्मचिंतन का अभ्यास या आत्मसंयम योग बतलाया गया है। आगे के 6 अध्यायों में भाव का परिष्कार प्रतिपादित है। इन्हीं दो स्तरों को हम यहाँ संगति और प्रगति के नाम से संवित साधना में देख रहे हैं। संयत और अंतर्मुखी होकर ही भाव साधना संपन्न होती है। इसमें एक उज्जवल दृष्टांत प्रत्यक्षतया हमें बेंगलोर शहर में मिला। वहां एक अशोक कुमार नाम के युवा कलाकार हैं जो भरतनाट्यम सिखाते हैं। उनका एक मित्र विकलांग और अंधे बच्चों के लिए शाला चलाते थे। मित्र ने कई बार अशोक से आग्रह किया कि अपने अंधे विद्यार्थियों को भी थोड़ी बहुत नृत्य की शिक्षा दें। अशोक कुमार को हंसी आती थी। वे मित्र को समझाते थे, अरे भरतनाट्यम कोई परेड या सूर्य नमस्कार जैसा शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक सूक्ष्म भावात्मक साधना है। अरे जब विद्यार्थी देख ही नहीं सकता तो अभिनय का भाव क्या है, उसे कैसे सिखा सकते हैं? फिर भी अशोक अपने मित्र की जिद को देखते हुए सोचने लगे कि अंधों को भरतनाट्यम सिखाने के लिए भी उपाय है क्या। एक दिन कुछ विद्यार्थियों को साधारण ग्रामीण लय और ताल युक्त लोकगीत सिखाने लगे, साथ साथ उनके सामने नृत्य भी करने लगे। पग ध्वनि को ध्यान से सुनकर वे नेत्रहीन शिष्य नृत्य के प्रारंभिक पद विन्यासों को समझने लगे। फिर आगे बढ़कर आचार्य किस प्रकार खड़े हैं, हाथों की मुद्रा कैसी है, सिर कैसे झुका हुआ है, ये सब उनके शरीर को टटोल कर देखने लगे। पहले अशोक को कुछ अजीब सा लगा, पर जैसे जैसे शिष्य उनकी मुद्रा भाव भंगिमा का सही से अनुकरण करने लगे, उनको आश्वासन हुआ और आगे सिखाने का उत्साह बढ़ा। जल्दी ही वो अंधे विद्यार्थी बड़े आनंद से भरतनाट्यम का रहस्यमय प्रदर्शन करने लगे। उनमें से मुख्य शिष्य का अरंगेत्रम समावर्तन समारोह हुआ, तब पत्रिकाओं में विवरण आया और सारी दुनिया को पता चला। मुझे लगा कि जिस संगति प्रगति के कलामय प्रयोग की बात हम कह रहे थे, उसका ये सुंदर और संपूर्ण प्रमाण है। हम भी अंधे ही हैं। यदि नेत्रवान अपने को मानते भी हों तो शिष्य बनने पर उन आंखों को सूर्यदास की तरह फोड़ देना चाहिए, ताकि अंतर्मुख होकर वही देखें जो आचार्य दिखाते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ज्ञान चक्षु से ही तत्व को देख सकते हैं, जीवन कला को सीख सकते हैं। जो ये मानता है कि मैं सब जानता हूं, वो कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए शिष्य को संस्कृत में विनेय कहते हैं, विशेष रूप से हाथ पकड़कर आगे ले जाने योग्य, अंधों की तरह। जैसे वे अंधे विद्यार्थी आचार्य की नृत्य गतिविधि को टटोल कर साक्षात अनुभव करने लगे, उसी प्रकार सृष्टि के नटेश्वर को तुम स्पर्श कर सकते हो, फिर हृदयंगम की हुई कला को अपने अंगों में प्रकट कर सकते हो। तब तुष्टुवांसः व्यशेम देव हितम यदायुः
सत्य हो जाएगा। तम वर्तन ही अनुवा व्रत आदेश का पालन होगा, जीवन दिव्य बनेगा। अंध विद्यार्थी नाट्य आचार्य के भौतिक शरीर स्पंदनों को पकड़ते हुए अशरीरी आनंद रस के स्पंदन में चले गए थे। उसी प्रकार शास्त्र कहता है कि जगदीश्वर के शाश्वत चैतन्य स्पंदनों को अपने तत्पर चित्त से पकड़ो, तो जगत के पीछे जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कारण है, उसका साक्षात्कार होगा और उसकी अभिव्यक्ति से आनंद की अनुभूति होगी। क्षण क्षण में बदलती जीवन रेखाओं में सौंदर्य प्रकट होगा, नित्य और नूतन दोनों का सामरस्य होगा। तुम जो कुछ करोगे वो नमन हो जाएगा। कल हम इस पर कुछ गहराई से जाकर देखेंगे। अभी इस पर जोर देते हैं कि अंतर्मुखता और तीव्रता से विश्व गुरु का अनुकरण करना चाहिए। मात्र विधि का शुष्क पालन, रूटीन प्रैक्टिस चाहे कितने भी नियम से और कितने लंबे समय तक कर लें, पर प्रगति संभव इस तरह नहीं है। अर्बुदाचल में कई प्रकार के बहुमूल्य मणियों को जानकार लोग ढूंढ निकालते थे। कुछ साल पहले तक ये प्रचलन रहा है। कहा जाता है एक बार एक साधक को किसी सिद्ध पुरुष ने कहा कि अर्बुद घाटी में पारस मणि भी मिल सकती है। आग्रह करने पर सिद्ध ने मणि को पहचानने के लक्षण और आबू के किस भाग में वो उपलब्ध है सारी बातें बता दी। वो साधक पारस मणि की खोज में जुट गया, सारी घाटी को छान लिया। चुने हुए पत्थर के टुकड़े उठाकर अपने बाजू में बंधे लोहे के ताबीज का स्पर्श करके देखता कि सोने का हुआ कि नहीं। नहीं हुआ तो चुने गए पत्थर को फेंक देता, फिर ढूंढने लगता। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और वो निराश होते हुए भी ईश्वर का नाम लेते हुए अचलेश्वर मंदिर के पास की घाटियों में भटकता रहा। एक दिन थककर चट्टान पर लेट गया, बाजू सिर पर रखकर सोने लगा तो सहसा ताबीज पर दृष्टि पड़ी, चौंक गया। वो सोने का हो गया था। कब कहा किस पत्थर को छूने से मालूम नहीं। वो सिर पीट पीट कर रोने लगा, हाय मिली हुई मणि भी खो गई। मणि की खोज छोड़कर साधारण जीवन बिताने के संकल्प से अचलेश्वर भगवान से विदा लेने गया और भगवान से पूछा, आपने ऐसा धोखा क्यों किया? शिवलिंग के शक्तिपीठ में जो बड़ा छेद है, उससे गंभीर ध्वनि लिखी निकली, धोखा पहले था, अब तुम सतर्क हो गए हो। जीवन जो हजारों मणियों से भी अधिक मूल्यवान है, उसको तुमने इतने साल पत्थर की खोज में खो दिया। अब जीवन को जीने का शुभ संकल्प है तो अवश्य तुम्हें अनंत निधि प्राप्त होगी। शांत मन से जाओ और जीना सीखो। शांत, संतुष्ट पर सतर्क एवं शिवार्पित मन से जिसको स्पर्श करो, सुवर्ण बन जाएगा। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। प्रमाद करें तो नित्य प्राप्त ब्रह्मानंद भी अप्राप्त की तरह दूर रहेगा। माम एकम शरणम व्रज एक प्रखर साधना है, नित्य जागृति का पथ है। इससे जो परागति मिलती है उसका अनुसंधान आगे करेंगे। नमन। अनौपचारिक रूप से बात करते हुए तकनीकी कारण से मुझे झुकना पड़ा पर प्रगति के लिए जो नमन की बात है वो भी कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से पता चल गई। झुके बिना गति नहीं है। और अगर आप अपने माउस से झुकेंगे या डिस्क्रिप्शन में तो संगति जो इसका पहले का अध्याय है उसका लिंक और साथ ही वो संवित संवाद का लिंक जहाँ से पढ़ने के लिए डाउनलोड की जा सकती है स्वामी जी की पुस्तकें। तो इतना महत्वपूर्ण स्वामी जी के सानिध्य का ये जो रस है, उनकी कृपा से उसका आस्वादन आपके साथ करने का सौभाग्य भी उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। तो कल इसका क्रम फिर जारी रहेगा, अध्याय 3 नित्य नूतन का। बहुत सारा आभार आपका, धन्यवाद है, मंगल कामनाएं।